गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज एक नया टॉपिक देखेंगे जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सेफालोपोडेटा के बारे में। तो प्रीवियस क्लास में मैं ऑलरेडी हेमिकोडाटा और यूरोकोडाटा ख़त्म कर चुकी हूँ। तो आज के क्लास में हम लोग सेफालोपोडेटा देखेंगे। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 1 और पेपर 2 जो भी प्रीवियस क्लास ख़त्म हो चुका है, अगर आप लोग उसका लिंक जाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। और ये जो टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, अगर ये सारा पीडीएफ आपको पाना है तो उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज शाम तक आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो सेफालोपोडेटा, यूरोकोडाटा और हेमिकोडाटा तीनों का पीडीएफ आज शाम तक आपको मिल जाएगा। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को कुछ टास्क भी दी थी, लेकिन कोई भी वो टास्क कंप्लीट नहीं किए हैं। यूरोकोडाटा के अंदर मैं कुछ क्वेश्चन पूछी थी और आपको टास्क दी थी, लेकिन वो टास्क आपका ख़त्म नहीं हुआ है। तो हो सके तो जब भी मैं कोई भी टास्क देती हूँ तो उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो देखिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करिए, एक लाइक तो ज़रूर कीजिए आप, और शेयर कीजिए। तो आज देखते हैं सेफालोपोडेटा। बेसिकली अगर सेफालोपोडेटा के बारे में देखा जाए तो ये एक छोटा सा ग्रुप है एनिमल किंगडम के अंदर, एक छोटा सा ग्रुप है ये, ठीक है। इट्स वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम, और इसको लांसेलेट और एम्फियोक्सस भी बोला जाता है। अच्छा, ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसका दोनों तरफ जो दोनों पॉइंट है, दोनों जो एंड है, वो दोनों एंड पॉइंटेड होता है। इस तरह से कुछ होता है स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये एक एंड है, ये एक एंड है, दोनों एंड क्या है, इसका पॉइंटेड है। तो इसी के वजह से इसका नाम पड़ा है एम्फियोक्सस और लांसेलेट, ठीक है। जिस तरह से हम लोगों को पता चला कि बालानोग्लोसस हेमिकोडाटा के अंदर बालानोग्लोसस, यूरोकोडाटा के अंदर क्या है, ट्यूनिकाटा, जो कि आपको ट्यूनिकाटा भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आया सेफालोपोडेटा के अंदर इसी तरह से एम्फियोक्सस है, ठीक है। विथ रेफर्स टू देयर शेप, इनका शेप जो है, इसी शेप को नज़र में रख के इसका नाम लांसेलेट और एम्फियोक्सस बोला गया है। बेसिकली जो सेफालोपोडेट्स आर वेरी स्मॉल ईल लाइक ऑन प्रोपोर्शनिंग एनिमल्स दैट स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम ब्यूरिड इन सैंड। जो सैंड के अंदर ये लोग, मिट्टी के अंदर ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर अपना टाइम उसी के अंदर ही रहते हैं, इसलिए उसको ब्यूरिड बोला गया, ब्यूरिड बोरोइंग नेचर, ठीक है। और ये लोग ज़्यादातर बहुत स्मॉल होते हैं, ईल जैसा स्ट्रक्चर होता है इन लोगों का, ठीक है। और हाउएवर बिकॉज ऑफ देयर रिमार्केबल मॉर्फोलॉजी दे हैव प्रूव्ड क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग द मॉर्फोलॉजी एंड इवोल्यूशन ऑफ कोडाट्स इन जनरल इंक्लूडिंग वर्टिब्रेट्स। तो इन लोगों के अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आया, जो इवोल्यूशन आया, जो कि एक माइलस्टोन है वर्टिब्रेट्स से पहले, क्योंकि ये लोग प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं। तो इन लोगों का जो एक अचीवमेंट है, जो मॉर्फोलॉजिकल इन लोगों का अंदर एक चेंजेस आया, इसीलिए इसको हम लोग ज़्यादातर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी आप लोगों को मैं प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, जिस दिन से आपका प्रोटोकोडेट शुरू हुआ है, मैं कोडेट्स का जो 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में बार मैं बोल चुकी। सबसे पहले तो डोर्सल नर्व कॉर्ड, फायरेंजियल गिल स्लिट, उसके बाद पोस्ट एनल टेल। ये 3 है आपका वर्टिब्रेट्स का मेन कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पर अगर देखें एम्फियोक्सस के अंदर या तो फिर सेफालोपोडेटा के अंदर ये तीनों कैरेक्टर आपको मिलेगा। देखिए डोर्सल नर्व कॉर्ड सपोर्टेड बाय मोसुलराइज रॉड और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। उसके बाद फायरिंग्स इज परफोरेटेड बाय 100 ऑफ फारेंजियल गिल स्लिट और गिल स्लिट है, जो कि बेसिकली उसका काम क्या है, जो पानी से जो फूड मटेरियल है उसको फिल्ट्रेट करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इन लोगों का जो मोसुलेचर बॉडी है वो बेसिकली वी शेप का ब्लॉक में बना होता है, उसको मायोमेयर भी बोला जाता है, उसको मायोमेयर बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद इन लोगों का और एक कैरेक्टर है, देखिए पोस्ट एनल टेल है, पोस्ट एनल टेल, जो जिसको मैं राउंड अप की हूँ, ये सारा मेन कैरेक्टर है इसका, ठीक है।
पोस्ट अनल टेल है। तो ये जो सारा कैरेक्टर इसके अंदर है, ऑल दीज फीचर्स आर शेयर विद वर्टिब्रेट्स, ये सारा फीचर इसका वर्टिब्रेट के साथ भी उसी वही एक ही सेम ही फीचर है। ऑन द अदर हैंड, लेकिन तो फिर इसको हम लोग क्यों वर्टिब्रेट्स के अंदर क्लासिफाई नहीं किए? क्योंकि ऑन अदर हैंड अगर हम लोग देखें, सेफालोपोड्स लाक फीचर फाउंड इन मोस्ट और ऑल ट्रू वर्टिब्रेट्स। तो ट्रू वर्टिब्रेट्स के अंदर जो मेन फीचर होता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक, वो इसके अंदर नहीं है। द ब्रेन एंड द सेंस ऑर्गन आर वेरी स्मॉल एंड पुअरली डेवलप्ड, जो कि वर्टिब्रेट्स के अंदर हाईली डेवलप है, इसमें पुअरली डेवलप। एंड देयर आर नो ट्रू वर्टिब्रेट, इनके अंदर कोई भी ट्रू वर्टिब्रेट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या हुआ, वर्टिब्रेट से अलग किया गया, ठीक है। टुडे एम्फियोक्सस में बी एक्सट्रीमली कॉमन इन सेलो सैंडी एनवायरनमेंट एट डिस्कवरी बे जमैका, ज़्यादातर जमैका का जो बे है वहाँ पर मिलता है। अप टू 5000 इंडिविजुअल पर स्क्वायर मीटर। सोचिए, एक स्क्वायर मीटर में लगभग 5000 के आसपास आपको मिल जाएगा, इतना सारा इसका इनका डाइवर्स है, ठीक है। ऑफ सैंड हैव बीन रिपोर्टेड इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एम्फियोक्सस इज ईटन बाय ह्यूमन और बाय डोमेस्टिक एनिमल। तो जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स है या तो फिर ह्यूमन है, ये लोग एम्फियोक्सस को खाते भी है, जिसके वजह से इसका जो इसी तरह से इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसके लिए कॉमर्शियली इसको हार्वेस्टिंग भी किया जाता है, ठीक है। द इम्पोर्टेंट फूड आइटम इन सम पार्ट ऑफ एशिया, इसीलिए इसको कॉमर्शियली हार्वेस्टिंग भी किया जाता है, ठीक है। क्यों कॉमर्शियली हार्वेस्टिंग किया जाता है? क्योंकि ह्यूमन हो या जो डोमेस्टिक एनिमल्स है वो लोग इसको खाते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली एक एम्फियोक्सस का स्ट्रक्चर, इसको आप लोग देख लीजिए और शाम तक तो आपको मिल जाएगा, इसका जो पीडीएफ है पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो ये है बेसिकली उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। दोनों तरफ देखिए आपका पॉइंटेड जैसा होगा, ठीक है। अच्छा, अभी इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो देखिए, बॉडी इज फिश लाइक एंड इज यूजफुल टू बोरोइंग एंड स्विमिंग। बेसिकली इसका पॉइंटेड स्ट्रक्चर है ना जी, क्योंकि इसका पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, इसको मिट्टी के अंदर रहने के लिए, बोरोइंग करने के लिए, ठीक है, या तो फिर स्विमिंग के लिए। जितना आगे की तरफ पॉइंट होगा उतना ही उसको फोर्सफुली वो लोग स्विमिंग कर सकते हैं, इसीलिए इनका स्विमिंग करने के लिए या तो फिर बोरोइंग करने के लिए इसको यूजफुल होता है। इट हैज ए हेड, इट शो ए टेल, अपेंडेज आर एब्सेंट। हेड है, टेल है, लेकिन अपेंडेज नहीं है, लेग नहीं है इसका, ठीक है। डोर्सल, कोडल एंड वेंट्रल फिन आर प्रेजेंट। इसका मतलब है इनका फिन है, जो होता है ना इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है ना फिश जैसा, ये सारा फिन है, ठीक है, ये सारा फिन है। तो इन लोगों का डोर्सल फिन और कोडल फिन और वेंट्रल फिन ये सब कुछ है, ठीक है। फिर उसके बाद देखें, बॉडी वॉल शो वन सेल थिक नॉन सिलिएटेड एपिडर्मिस, डर्मिस, कनेक्टिव टिश्यू, स्ट्रिएटेड मसल एंड पेरिएटल पेरिटोनियम। तो इनके अंदर क्या दिखाई देता है? एक सेल, थिक सेल, नॉन सिलिएटेड एपिडर्मिस भी है, डर्मिस भी है, कनेक्टिव टिश्यू है, स्ट्रिएटेड मसल्स है और पेराइटल पेरिटोनियम इनके अंदर है। इट हैज नो एक्सोस्केलेटन, इनके अंदर कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है, ठीक है। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम द एंटेरियर पार्ट टू पोस्टीरियर पार्ट। तो नोटोकॉर्ड इनका एंटेरियर पार्ट से पोस्टीरियर पार्ट है। एंटेरोसिलिक सीलम इज प्रेजेंट, हाउएवर इट इज रिड्यूस इन द फारेंजियल रीजन बाय द एट्रियम। तो इनके अंदर एंटेरोसिलम तो प्रेजेंट है, एंटेरोसिलोमिक सीलम तो प्रेजेंट है, लेकिन फारेंजियल जो रीजन है वहां पर नहीं है, वहां पर एट्रियम है, ठीक है। एलिमेंटरी कैनाल लॉन्ग है, इट इंक्लूड ए लार्ज फेरिंग्स विथ मेनी गिल स्लिट, सीलियरी मोड ऑफ फीडिंग इज डेवलप, ठीक है। गिल्स आर परफोरेट रेस्पिरेशन, तो इनके रेस्पिरेशन के लिए गिल
हेल्पफुल है। यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये इनका गिल स्ट्रक्चर बन चुका है जो कि इनका रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप, देखिए यहाँ पर ओपन टाइप नहीं है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। हेड एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट आर एब्सेंट, यहाँ पर कोई हेड, इनका पर्टिकुलर टिपिकल कोई हेड नहीं है, ना ही इन लोगों का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट, इसका मतलब है इनका लीवर है, लीवर हेपेटिक मतलब क्या, लीवर है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है इनका, ठीक है। उसके बाद देखें एक्सक्रीटरी सिस्टम सोज पेयर प्रोटोनेफ्रिडिया विथ सोलेनोसाइट, यहाँ पर याद रखिए सोलेनोसाइट आपका सेफालोपोडाटा का मेन कैरेक्टरिस्टिक है, इनके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया दिखाई देता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट, 2 पेयर ऑफ सेंट्रल एंड सेवेरल पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व आर प्रेजेंट, 2 पेयर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और बहुत सारा स्पाइनल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। सेक्स आर सेपरेटेड, गोनाड आर मेटामोरिकली अरेंज एंड आर विदाउट गोनोडोट, तो सेक्स तो इनका सेपरेट है और जो गोनाड है उन वहाँ पर गोनोडोट उनका एब्सेंट होता है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेवर ऑकर्स, यहाँ पर कोई भी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्योंकि ये लोग धीरे धीरे देखिए डेवलप कर रहा है, जितना भी नीचे की तरफ जाए आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन जितना ऊपर की तरफ आए उतना ही यहाँ का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होता है इन लोगों का। क्लासिफिकेशन अगर देखें, द सबफाइलम सेफालोपोडाटा इंक्लूड सिंगल क्लास लेप्टोकार्डी which has single family Branchiostomidae. The family contain only 2 genera, क्या क्या है, ब्रांचियोस्टोमा और एक है आसिमेट्रॉन, ठीक है, याद रहिए एक ही इसका क्लास है लेप्टोकार्डी, ठीक है, एक ही सिंगल फैमिली है ब्रांचियोस्टोमा, लेकिन इसी सिंगल फैमिली के अंदर 2 जेनरा है, एक है ब्रांचियोस्टोमा और एक है आसिमेट्रॉन, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पर कुछ कोडेड फीचर दिया गया है कि क्या क्या कोडेड फीचर है, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नॉर्कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग नोटोकॉर्ड फ्रॉम एंटेरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ द डोर्सल साइड, ठीक है, गिल स्लिट आर प्रेजेंट इन फारिंग्स, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, प्रेजेंस ऑफ लिवर डायवर्टिकुलम, डेवलपमेंट ऑफ हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, presence of myotome which are useful to locomotion, presence of dorsal caudal ventral nerve fin, जो ventral fin, ये जितना भी मैं बोली ये सब कुछ इसको कोडेड के से रिलेट करता है, इसलिए हम इसको प्रिमिटिव कोडेड ऑफ सेफालोपोडाटा बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंटेंट प्रोटोनेफ्रिडिया है, इन कोडेड द प्रेजेंस ऑफ सोलेनोसाइट इज नॉट रिपोर्टेड बट एम्फियोक्सस में सोलेनोसाइट है, ठीक है। सोलेनोसाइट आर एसोसिएटेड विद नेफ्रिडियम, absence of heart and kidney, absence of pair of limb and pair of fin, absence of distinct head, absence of distinct pair of sense organ, gonad are without gonadot। तो ये इससे पता था कि पूरी तरह से कोडेड्स के अंदर नहीं है, लेकिन कोडेड से थोड़ा सा डिफरेंट है। उसका स्पेशल कैरेक्टर ऑफ सेफालोपोडाटा, बिकॉज ऑफ द सिलियरी मोड ऑफ फीडिंग pharynx is elaborate with many gill slits, oral hood is well developed for ciliary mode of feeding। तो ये था सेफालोपोडाटा के बारे में आपको बोली। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।